भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री उमापति महादेव की, श्री रमापति रामचंद्र भगवान की, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री यमुना मैया की, श्री नर्मदा मैया की, श्री महाकालेश्वर भगवान की, श्री पशुपतिनाथ भगवान की, पराम्बा जगत जननी भगवती कालिका मैया की, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज की, सब संतों की, हरि भक्तों की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भक्तवांशा कल्पतरु, अखिल सृष्टि के कारण स्वरूप परमपिता परमात्मा की महती कृपा के द्वारा पुरुषोत्तम मास के पावन पुण्य वेला पर इस परम पवित्र रत्न नगरी पराम्बा जगत जननी माँ कालिका के चरण सन्निधि में भगवान की परम पवित्र शब्द वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज के इस मानस मंदाकिनी में हम सब के पुण्योदय के द्वारा हम सब अवगाहन कर रहे हैं। आइए इस परम पवित्र वेला पर अपने मन वाणी को भगवान के दिव्य चरणों में समर्पित करते हुए इस ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम।
राम के चरणारविंद ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद ओ 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 मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद ओ मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद हमें राम जी के राम जी हमारे हमें राम जी के राम जी हमारे हमें राम जी के राम जी हमारे राम जी के राम जी हमारे वो तो दशरथ राज दुलारे वो तो दशरथ राज दुलारे मेरे दो नैनों के तारे ओ मेरे दो नैनों के तारे हमें राम जी के राम जी हमारे 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 मेरे दो नैनों के तारे मेरे दो नैनों के तारे वो तो मेरे प्राण आधारे वो तो मेरे प्राण आधारे हमें राम जी के राम जी हमारे 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 जय सिया राम जय जय सिया राम 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 ओ जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जय सिया राम जय जय सिया बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। भक्तवांशा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय समस्त सृष्टि के कारण स्वरूप परमपिता परमात्मा के उगल चरणों में वंदन। परम पवित्र भारत भूमि को वंदन। इस मालवा की परम पवित्र धरा को वंदन। यहाँ पर समुपस्थित समस्त देव प्रतिमाओं को प्रणाम। अपने तपोबल के माध्यम से ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिवेणी से सिंचित करने वाले समस्त अमलात्मा विमलात्मा विशुद्धात्मा यतिवृंदों के युगल चरणों में वंदन। मालवा की परम पवित्र धरा में निवास करने वाले समस्त श्रद्धालु भक्त जनों के
समस्त पितृजनों को नमन। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सहित समस्त राम रसिक, राम कथा रसिक यति वृंदों के युगल चरणों में नमन। श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज के परम पवित्र भाव को नमन करते हुए पुरुषोत्तम मास के परम पवित्र वेला पर इस रत्ननगर के पावन पुण्य क्षेत्र में पराम्बा जगत जननी माँ कालिका के परम पवित्र चरण सन्निधि पर श्रीमद् रामचरितमानस मंदाकिनी के दिव्य भाव में अवगाहन करने वाले विप्रगण, संकीर्तन मंडल, शिव आराधना महोत्सव के सूत्रधार श्रद्धेय मोहनलाल भट्ट जी, श्री कालिका माता मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रद्धेय श्री राजाराम मोतियानी जी सहित समस्त श्रद्धेय न्यासीगण, श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं मेरे निज आत्मस्वरूप बंधुओं, सर्वप्रथम आप सबके हृदय पर विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरी तरफ से सादर ओम नमो नारायणाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय महादेव। श्रद्धेय सज्जनों, आपके हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। भगवान की प्राप्ति के लिए जीव समस्त प्रकार के कर्मों धर्म का त्याग तो कर सकता है, परंतु सामान्य धर्म के लिए भगवान का त्याग किसी भी जीव को नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो किसी न किसी प्रकार से अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हुए भगवान की परम पवित्र चरण सन्निधि में ही रहे। सामान्य वस्तु के लिए भगवान का त्याग इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य हो ही नहीं सकता। कल आपने बड़ा दिव्य प्रसंग सुना। महाराज दशरथ के सुपुत्र भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री भरत जी महाराज ने जब कौशल्या माता के महल में जाकर प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद कौशल्या ने बड़े प्रेम से अपने पास रखा, अपनी वात्सल्यमयी भाव से पुत्र के प्रति प्रेम उड़ोला महाराज। फिर कहा, भरत, पिताजी की आज्ञा है कि तुम अयोध्या के राजा बनो। तो भरत जी ने स्वयं कहा, ये प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक भारतीय के अंतर मन में एक प्रेरणा देने दायक शब्द है। भरत जी ने कहा, मां, जिस परमात्मा के लिए संसार के प्रत्येक प्राणी अपने सब कुछ छोड़ देते हैं, वही पूर्ण ब्रह्म सनातन परब्रह्म परमात्मा मेरे स्वयं अग्रज बनकर आए, जिसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए सभी लोग तैयार रहते हैं। मैं राम को छोड़कर इस अयोध्या के राज्य को स्वीकार कर लूं, तो मेरे से बड़ा कृतज्ञ व्यक्ति और कौन हो सकता है। मैं भगवान की महती कृपा को जानता हूँ। उन्होंने इस सूर्य वंश को बड़े प्रेम से कृपा करके इस पूरी सूर्य वंश के कुलदीपक के रूप में जन्म लिया। संपूर्ण प्रकार के धर्म को संवहन करने वाले राम को छोड़कर ये अयोध्या का राज्य भरत के लिए स्वीकार्य नहीं है। फिर भी मां, मैं आपसे आज कहता हूं, मेरे पूज्य पिताजी की अभिलाषा को जब तक ये भरत पूर्ण नहीं कर लेगा, जब तक रामचंद्र जी को अयोध्या का राज्य सिंहासन न देगा, श्री राम जी को भारतवर्ष का सम्राट न बना देगा, तब तक आपका पुत्र भरत सुख से बैठेगा नहीं।
कौशल्या को भरत जी कहते हैं, माँ आपके चरणों की शपथ खाता हूँ, अयोध्या में राजा राम थे, राम हैं और राम ही रहेंगे, और आप मुझे आज्ञा दें कि मैं वन जाकर भगवान श्री राम को अयोध्या भेजकर मैं स्वयं वनगामी बन जाऊं, वन बिहारी बन जाऊं। भरत जी के ऐसे वचनों को सुनकर माताओं के अंतर मन में राम दर्शन की अभिलाषा जागृत हो गई महाराज। उन्होंने दशरथ जी के ब्रह्मशस्त होने के बाद सती होने का जो विचार किया था, उस सती होने वाले भाव को त्याग दिया। गही पद भरत मातु सब राखी, रघी रानी दर्शन अभिलाषी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री भरत जी महाराज ने अपने पूज्य पिताजी के संपूर्ण अंत्येष्टि क्रिया को सुसंपन्न किया। एक दिन शुभ दिन विचार करके गुरुदेव वशिष्ठ जी का पदार्पण अयोध्या में हुआ। मंत्री और महामंत्री को बुलाया गया। राज्यसभा में सब लोग बैठ गए। तब गुरुदेव ने भरत और शत्रुघ्न को बुलाया। वशिष्ठ ने भरत को अपने पास बिठा लिया महाराज, और धर्म से परिपूर्ण वचन कहने लगे। सर्वप्रथम गुरुदेव वशिष्ठ ने कैकेयी के कुटिल करनी का वर्णन किया। फिर राजा के सत्य धर्म व्रत की प्रशंसा की। उसके पश्चात राम जी के गुण शील स्वभाव का वर्णन करते हुए गुरुदेव वशिष्ठ पुलकित हो गए। राम जी को स्मरण करते ही गुरुदेव वशिष्ठ के हृदय में प्रेमाश्रु छलक आए। फिर लक्ष्मण और सीता जी की प्रीति का वर्णन करते करते वशिष्ठ जी शोक और से डूब गए महाराज। कहत राम गुण शील स्वभाव, सजल नयन पुल केउ मुनिराओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक सनेय मगन मुनि ज्ञानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, हे भरत, भाभी बड़ी बलवान है। हानि और लाभ, जीव और मरण, यश और अपयश, ये सब विधाता के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरणु, जसु अप जसु विधि हाथ। भरत जी ने कहा कि हे गुरुदेव, इसमें तो हानि केवल भरत की हुई। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, ऐसी बात नहीं है भरत, इसमें हानि तो संपूर्ण अवधवासियों की हुई। लाभ देवता को हुआ और वनवासियों का हुआ। जीवन सुग्रीव और विभीषण आदि को मिला। मरण रावण आदि का हुआ। यश और कीर्ति तुम्हारी हुई भरत। लक्ष्मण और हनुमान आदि वानरों का भी यश और कीर्ति बढ़ा। अपयश कैकेयी और मंथरा को मिला। और राम वन गमन रूपी हानि, दशरथ जी का मरण, कैकेयी को अपयश, ये तीन मुख्य हैं रामचरितमानस में। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, दशरथ जी का शोक मत करो।
श्री दशरथ जी महाराज सोच करने योग्य नहीं है। जिनके राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की भांति पवित्र पुत्र हों, उनके सोच करने का प्रश्न ही नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे भरत, उन्होंने तुमको राजपद दिया, अब तुम पिता के वचन को सत्य करो। तुम पिता की आज्ञा मानकर राज्य करो। रामचंद्र जी के आने पर राज्य उन्हें समर्पित कर देना और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना। मंत्रियों ने हाथ जोड़कर भरत जी से कहा, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो। कौशल्या माता ने धैर्य धारण करते हुए कहा, गुरुदेव की आज्ञा पथ्य है, उसका आदर हित मानकर तुम्हें पालन करना चाहिए। अर्थात कौशल्या माता कहती है कि हे भरत, तुम रोगी हो और गुरुदेव वशिष्ठ कुशल वैद्य हैं। उनकी औषधि से, हितोपदेश से सूर्य कुल का आज तक कल्याण हुआ और तुम्हारा भी कल्याण होगा। पथ्य रोगी की रुचि के अनुकूल नहीं होते। यदि तुम्हारी रुचि के अनुकूल न हो तो भी आज्ञा रूपी पथ्य को स्वीकार कर लो। भरत जी ने गुरु के वचन सचिवों का अभिनंदन सुना, बिल्कुल व्याकुल नहीं हुए। महाराज माता की स्नेह सानी वाणी सुनकर व्याकुल हो गए। व्याकुल होने का भाव कि मेरी माँ भी मुझे राम से विमुख करना चाहती है। रोग कुछ और है और पथ्य कुछ और दिया जा रहा है। मेरी सरल हृदय माँ समझ नहीं पा रही है। व्याकुल हो गए भरत जी महाराज। माता की आज्ञा में अगाध वात्सल्य भरा स्नेह है, उसका कैसे पालन करूं? पालन करना संभव नहीं है। इसलिए भरत जी व्याकुल हो गए। बड़ों के प्रतिकूल वचनों का समुचित उत्तर देना अत्यंत कठिन कार्य है। धीर धुरंधर भरत जी धैर्य धारण करके दोनों हाथों को जोड़कर अपनी वाणी को अमृत में डुबोकर बड़े प्रेम से सबका उत्तर देने लगे। श्री भरत जी महाराज ने कहा, मोहि उपदेशु दिन्हु गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। श्री राम जय